हेलो गाइस, आज बात करते हैं पाइथन ओप्स में कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज चाइल्ड में आना। अगर हम प्रोग्रामिंग में बात करें तो क्लास ए की प्रॉपर्टीज अगर क्लास बी में एक्सेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। सपोज मान लीजिए एक क्लास ए बना हुआ है, ठीक है, और एक क्लास बी है, ठीक है। इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो क्लास बी के थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे। तो उसका सिंटेक्स क्या होता है? सपोज मान लीजिए ये क्लास ए है। अब इसको हमको ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर क्लास बी ए को पास कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनहेरिट होता है। तो आइए इसका प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस के। एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस, सेकंड होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और थर्ड होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस में होता है उसमें क्लास ए होता है और क्लास ए की प्रॉपर्टीज क्लास बी में एक्सेस कर लेते हैं, तो वो सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। बट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, जैसे मान लीजिए क्लास ए बना हुआ है और एक क्लास बी बना हुआ है, ठीक है, और एक क्लास सी बना हुआ है, ठीक। तो क्लास ए की प्रॉपर्टीज क्लास बी में आएगा। जब हम लोग क्लास बी को इनहेरिट करेंगे क्लास सी में, तो क्लास ए की प्रॉपर्टीज भी एक्सेस कर सकते हैं और क्लास बी के भी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए जिसके दो पेरेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास ए है, ठीक है, और एक क्लास बी है, ठीक है, और इसको एक ही क्लास में हम लोग एक्सिस कर लें, ठीक है, मतलब अलग से एक्सिस ना करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास ए कोमा क्लास बी, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, तो पहले सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो एक क्लास, ठीक है, एक पेरेंट नाम की एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। इसको बेस क्लास भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने एक पेरेंट नाम की एक क्लास बनाई, ठीक। यहाँ कोलन पास किए, ठीक है। और इसमें हम लोग दे देते हैं मैसेज। मान लीजिए एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, और फंक्शन का नाम मान लीजिए डिस्प्ले रख देते हैं, ठीक। डिस्प्ले, और इसके अंदर सेल्फ पास कर देते हैं, ठीक है। और ठीक है, यहाँ देखते हैं प्रिंट, और दिस इज अ पेरेंट क्लास, ठीक। अब इसी तरह क्लास चाइल्ड क्लास भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास, इसी को कॉपी कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी किए, ठीक है। और यहाँ पे चाइल्ड, यहाँ पे चाइल्ड क्लास लिख देते हैं, ठीक है।
चाइल्ड, ठीक। और इनहेरिट करने के लिए इस यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे पेरेंट लिख देंगे, ठीक है। इसको इसके अंदर ऐसे पास कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ओबीजे लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप किसी भी नाम से बना सकते हो, ओबीजे नहीं कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक, इसके ऑब्जेक्ट से हम पेरेंट क्लास को एक्सेस करेंगे। तो ओबीजे डॉट और यहाँ पे, ठीक है, डिस्प्ले लिखते हैं, डिस्प्ले, ठीक। अब इसको रन करा के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, py स्पेस इनहेरिटेंस नाम की क्लास है, उसको टाइप करते हैं इनहेरिटेंस डॉट py, ठीक है। ये देखिए चाइल्ड क्लास। अच्छा, एक बार और इसको कॉल कर लेते हैं। अच्छा, इसलिए चाइल्ड क्लास आ रहा है क्योंकि डिस्प्ले नाम सेम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेम अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले पी कर देते हैं और डिस्प्ले यहाँ पे सी कर देते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे हम डिस्प्ले पी कर दिए, मतलब पेरेंट का डिस्प्ले और एक चाइल्ड का डिस्प्ले, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं चाइल्ड का डिस्प्ले माने सी, ठीक है। अब इसको फिर से आपको रन करा के दिखाते हैं। ठीक, तो ठीक है, स्पेस, ठीक है, टाइप करते प्रोग्राम का नाम, ठीक है, आर डॉट पी वाई, ठीक है। इंटर प्रेस किया, ठीक है। तो ये देखिए पेरेंट क्लास भी एक्सेस कर रहे हैं और चाइल्ड क्लास भी एक्सेस हो रहा है। चाइल्ड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और पेरेंट क्लास को हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसमें 3 क्लासेस बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लास का नेम छोटा कर देते हैं। तो क्लास ए इसको रख देते हैं, ठीक। और इसको क्लास बी रख देते हैं, ठीक है। ठीक, और यहाँ पे ए पास कर देते हैं, ठीक है। तो ए क्लास पेरेंट क्लास है, ठीक है। तो एक क्लास और बना लेते हैं, ठीक है। तो इस बार हम सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सी देते हैं, ठीक, और यहाँ बी रखते हैं, ठीक है। बी के अंदर ए आएगा और सी के अंदर बी को रखेंगे, ठीक है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ हम एक्सेस कर पाएंगे।
तो यहाँ पे हम सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले ए मतलब पेरेंट का, ठीक है, और बी वाला है आपका चाइल्ड, ठीक है, एक क्लास और बी और सी। ठीक है, एक फंक्शन यहाँ पे और बना देते हैं। तो यहाँ ए दिए, ठीक है, यहाँ पे सी क्लास लिख देते हैं, सी क्लास, ठीक है, और यहाँ पे बी क्लास, और यहाँ पे पेरेंट की जगह ए क्लास। ठीक है, ठीक, तो एक मेथड और बना लेते हैं। ए, यहाँ पे बी, ठीक, कंट्रोल एस किया। ठीक है, तो सी के अंदर ए और बी दोनों प्रॉपर्टीज आ गई हैं। ठीक है, अब इसको आपको रन करा के दिखाते हैं। ठीक है, तो पी वाई स्पेस, ठीक है, इनहेरिटेंस डॉट पी वाई। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए तीनों क्लासेस एक्सिस हो रही हैं, ए बी और सी। तो इसको बोलते हैं हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की। ठीक है, तो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी में एक इनहेरिट नहीं करेंगे, डायरेक्ट सी में करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए कोमा बी। ठीक है, ठीक, तो दिस इज ठीक है, दिस इज ए सी क्लास। ठीक है, तो चेंज कर दिए थोड़ा सा ताकि आपको डिफरेंस थोड़ा सा पता चले। ठीक है, तो यहाँ पे पी वाई, अच्छा यहाँ पे ये हटा देते हैं। ठीक, कंट्रोल एस किए। अब यहाँ पे हम देते हैं इन डॉट पी वाई। ठीक, इंटर प्रेस किया। तो ये देखिए ये हो गया मल्टीपल का एग्जाम्पल। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। पाइथन ओप्स के अलावा इस चैनल पे आपको सी प्लस प्लस, जावा और वेब डेवलपमेंट की लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं।